इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 55। तो ये जो आपका प्रैक्टिस एट 55 है ना, बहुत ही आसान है। बस आपको एक काम करना है, वो क्या, मैं आपको जो चीज़ें बताते जाऊंगी उनको आप ध्यान से समझते जाइएगा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और चारों के चारों एक जैसे ही हैं। अगर आपको एक समझ में आ गया ना, तो बाकी के क्वेश्चंस आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 30 बच्चों का यहाँ पे ना हाइट दिया गया है इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, ये डेटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। अभी देखो यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हाइट लिखोगे। हाइट दिया गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइट लिखोगे, ठीक है। बच्चों के यहाँ पे हाइट दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, ये बच्चों का दिया गया ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लिख दीजिए, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाले कॉलम में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, देखो ध्यान से, 131 है क्या, 131 से भी छोटा कुछ है, ध्यान से देख लीजिए। 130 कहीं पे दिख रहा है, नहीं, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 131 है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए जरा, सबसे बड़ा 140 दिख रहा है, 141 कहीं पे दिख रहा है, ध्यान से देख लो जरा, नहीं, मतलब सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे से स्टार्ट करेंगे और पूरा बड़े तक जाएंगे। 131 लिखा ना यहाँ पे, 132, फिर इसके नीचे 133, फिर 134, फिर यहाँ पे 135, 136, 137, 138, 139 और यहाँ पे आ जाएगा 140, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखो, क्या है यहाँ पे 131, तो ये जो यहाँ पे डेटा दिया गया है ना, इसमें देखो कि 131 कहाँ पे है, कितने बार है। एक तो ये पहला हमको दिख गया, देखो ये, तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे। फिर उसके बाद और कहीं पे है 131, देखो ध्यान से देखते जाइए, ये देखिए यहाँ पर है, तो एक और लाइन खींच दो ऐसे। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, और कहीं पे है 131, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे एक और लाइन खींच दीजिए, थोड़ा बीच में खींचते हैं, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, और इसके लिए एक लाइन यहाँ पर। और कहीं पे 31 है, नहीं है। तो ये हमने कितने लाइन खींचे, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ऐसे करना होता है, टैली मार्क में आपको इस तरीके से लाइन खींचना होता है, ठीक है। फिर 132, अब देखो 132 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है, एक लाइन खींच दो सीधे से। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर है, एक लाइन और खींच दो। फिर उसके बाद यहाँ पे है, तो एक लाइन और खींच दीजिए। फिर उसके बाद इधर से देखते जाइए, बस इतना ही है, 3। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, 3 ही लिखोगे। उसके बाद 133, तो 133 कहाँ पे है, एक, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो। फिर एक यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। फिर उसके बाद 133, ये देखो यहाँ पर है, तो ये लो एक लाइन खींच दो। फिर इधर से ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये देखो यहाँ पर है, तो ये एक लाइन खींच दो। अब ये कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 बार है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 133 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, 4। बात समझ में आ रही है। उसके बाद 134, तो 134 कहाँ पे है, देखिए जरा, इधर से देखते जाओ, ये देखो एक, अच्छा 133, ये देखो एक और था ना, हमने इसको छोड़ दिया था, छोड़ना नहीं है, 133 यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे 133 हमने 4 बार लिख दिया था, और 5वां भी है ना। तो आप क्या करोगे, ये लाइन इस तरीके से खींचोगे। अभी 5वें में आप ऐसे लाइन नहीं खींचोगे, जब 4 तक हो गया ना, 1 2 3 4, और 5वीं लाइन ऐसे खींची जाती है, ठीक है। तो 5वीं लाइन हमने ऐसे खींच दी, यानी कि 133 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, समझे। अभी 134 का आप देख लो, 134 कहाँ पे है,
ध्यान से देखते जाइएगा, ये देखो 1, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच दोगे। फिर उसके बाद और कहीं पे देखो 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 134 ये रहा, तो यहाँ पे आप एक और लाइन खींच दोगे, ठीक है, दूसरी वाली लाइन। फिर इधर देखो 134 है क्या कहीं पे, ये देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप तीसरी लाइन खींच दोगे। कितने हुए, 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, यानी कि 134 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, बस वेरी सिंपल। अब उसके बाद 135, तो 135 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1, ध्यान से देखते जाइए, 2, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन यहाँ पर खींच दिया मैंने। उसके बाद 135 देखना है, देखो देखो ध्यान से, 135 खाली 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। फिर 136 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 136 कहाँ पे है, देखो ध्यान से, तो इधर 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 कहाँ पे गया, 136 कहीं पे दिख ही नहीं रहा, ये देखो 1, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, फिर ये 2, तो 136 की फ्रीक्वेंसी क्या है, बस इतनी ही है, 2 ही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यानी ये 136 कितने बार है इस डेटा में, तो 2 बार है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अभी 137 की बात करेंगे, तो 137 कहाँ पे है, देखिए जरा, इधर से देखते देखते जाओ, इसमें तो नहीं दिख रहा, ये देखो यहाँ पे 1, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच दोगे। फिर इधर आ जाओ, ये देखो ये दूसरा, यहाँ पे एक और लाइन खींच दोगे, और कहीं पे नहीं है तो यहाँ पे लिख दोगे 2, ठीक है। फिर 138 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 138, ये देखो ये रहा, यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत ही आसान है, ध्यान से बस आप देखते जाओ, लाइन ही तो खींचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। 138 कहाँ पे मिला था हमको, ये रहा, आगे 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 बढ़ो, 138 ध्यान से देखना है, नहीं बस एक ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ये बस एक ही बार है ना, 138 कितने बार है, खाली बस एक ही बार है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। 139 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखते जाओ, स्टार्टिंग से लाइन से देखना है, 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 था ना, फिर उसके बाद ये देखो दूसरा, तो यहाँ पे एक और लाइन खींच दिया, 139, ये देखो 3, तो यहाँ पे लिख दिया, एक और लाइन खींच दिया, और कहीं पे नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 140 की फ्रीक्वेंसी, तो 140 कहाँ पे है, एक लाइन खींच दो, आगे बढ़ो ज़रा, 2, तो 2 लाइन खींच दो, ठीक है, और फिर 3, तो एक और लाइन खींच दो, फिर यहाँ पे ये देखो 2 बार है, तो एक लाइन ऐसे खींच दोगे, कितनी लाइन्स हो गई, 4, अभी 5वां लाइन ऐसे खींचना है, नहीं ऐसे खींचना है, मैंने अभी बताया था ना, तो 5वीं लाइन ऐसे हमने खींच दी, ठीक है। और कहीं पे 140 दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। समझ में आया, तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका टोटल भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल। अब इसका टोटल क्या होगा, तो इन सभी को प्लस कर दो, 3 और 3 6, 6 5 कितना होता है, 11, ठीक है। मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ, आप लोग लिख करके जोड़ सकते हो, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 3 11, 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 20 21 22, 22 5 25, 1 मिनट, 22 और 5 कितना हो गया, 27, 27 और 3 30, मतलब इसका टोटल कितना आया, 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30, ठीक है। अब आप एक काम करो, अच्छे से यहाँ पे लाइन खींच के इसको पूरा अच्छे से कर दो, चलो कर देते हैं हम। ये देखिए, इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना चाहिए, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, छोटे से बड़े तक जाना है। फिर उसके बाद टैली मार्क्स, और फिर ये जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी हर एक की, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, और फिर इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पे टोटल लिखना है, इसका पूरा टोटल करके यहाँ पे लिख दो, बस ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। समझ में आया। और देख लो, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है ना, देखो कुछ छूटा है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ हमने लिखा है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको देख लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि इन अ सर्टन कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी में देयर आर 50 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज हैं, फैमिली यानी पता है ना आपको, परिवार, ठीक है, कितने परिवार है, तो 50 परिवार है। द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो। ये दिया गया है, ये क्या है, तो नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली, यानी हर एक फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल, और हमने फिर ये टेबल बना दिया। इसमें टोटल कितने कॉलम्स होंगे, 3, पहला पीपल, दूसरे में टैली मार्क्स, तीसरे में फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर
ये देखो 1 है, यानी ये 1 से शुरू होगा। लास्ट नंबर कौन सा, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ है नहीं, तो 5 सबसे बड़ा है, 1 सबसे छोटा है, तो 1 से ये स्टार्ट होगा, पूरा कहाँ तक जाएगा, तो 5 तक जाएगा। चलिए लेकर के जाते हैं 1, यहाँ पे लिख दिया 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पर 5। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग टैली मार्क्स और उसके बाद हर एक की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 कितने बार है, देखो जरा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वो कितने बार है, तो 1 कितने बार है, 1 बार है। और देखो जी देखो, और कहीं पे बस 1 ही बार है, तो यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से खींच दोगे, यहाँ पे लिख दो 1, खत्म। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखो, ये देखो 1 निशान लगाते जाओ, 1 ये हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यानी 2 जो है वो कितने बार है, 13 बार है। तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे 13 आपको लिखना है, याद रखिएगा, 1 2 3 4, 5वां ऐसे होता है। बताया ना मैंने आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था, फ्रीक्वेंसी टेबल का जो मैंने वीडियो बनाया था पिछला वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो पहले आप उसको देखो, उसमें पूरा मैंने स्टार्टिंग से समझाया है, तो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा उसको और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट, यहाँ पे लिख दीजिए 13। उसके बाद 3 की फ्रीक्वेंसी चलिए देखते हैं, तो 3 कितने बार है, 1 निशान लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 बार है ये 16। तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13, रुकिए 1 मिनट, ये 4 हुआ था ना, ये 15 हो गया, ठीक है, और 1 ये 16 हुआ, ये 5 होता है ना, 5 5 10 5 5 10 5 15 1 16, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। ठीक है, अब 4 की फ्रीक्वेंसी आप देखिए कितना, 4 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 बार है। ठीक है, तो कैसे खींचोगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, कितने बार था, इतना अभी निकाला था हमने, चलो एक बार फिर से काउंट करते हैं, मैं शायद से भूल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 बार, तो ये 10 हो गया और ये 3 13, यहाँ पे लिख दीजिए 13। फिर अभी 5 की फ्रीक्वेंसी, तो चलिए देख लेते हैं 5 कितनी बार है। तो ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 7, ठीक है, 7 बार है ये, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लाइन इस तरीके से खींच देंगे, 1 2 3 4 5 1 2, हो गया ना 7। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखो ये टैली मार्क्स भी लिख दिए, उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल क्या आएगा, चलो देखते हैं। अच्छा ऐसे डायरेक्टली करते हैं, 13 7 कितना होता है, 13 7 हो जाएगा 20। ठीक है, इधर तो 20 आ गया, 20 और ये फिर ये 16 36, कितना आएगा 36 और 13 और 1, ये देखो 36 यहाँ तक हो गया था, फिर ये 13 और ये 1, तो 6 3 9 1 10, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 50। तो ये हो गया आपका टोटल 50। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको मैं मिटा दूँ, चलिए इसको मिटा देती हूँ और इसको आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपको अगला वाला क्वेश्चन भी करना है, तो इसे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे वाला यानी कि 3rd क्वेश्चन बताती हूँ। आप सबने लूडो तो खेला ही होगा, तो जब आप लूडो खेलते हैं तो बताइए किसको फेंकते हैं, किसको फेंकते हैं, वो जो आप फेंकते हो जिसके ऊपर कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 6 आ जाता है। 6 आ जाए तब तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाइस। ठीक है, अगर हिंदी में आपसे कोई पूछे कि इसका क्या नाम है तो क्या बोलोगे, पासा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे दिया ना, इसके लिए मैंने आपको सोचा कि डाइस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बना करके भी बता दूं क्या, चलो बना करके बता देती हूँ।
समझिए किसी ने नहीं खेला होगा, वैसे तो सब लोग खेले होंगे लेकिन किसी ने नहीं खेला होगा तो देख लो, ऐसे होता है डाई आपका, डाइस, इसके ऊपर नंबर्स होते हैं, इसके चारों छेवों के छेवों साइड पे 1 2 3 4 5 6, 7 भी होता है क्या? नहीं, बस 6 तक के ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक डाई को क्या किया गया पता है, 40 बार ऐसे फेंका गया, ठीक है। तो जो भी उसके ऊपर नंबर्स आ रहे थे ना, उनको हम नोट कर ले रहे थे। जैसे समझिए 3 आया तो 3 हमने इधर लिख दिया, फिर दूसरी बार में 2 आया, इस तरीके से पूरा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वो जो भी नंबर्स उसके ऊपर आते गए वो हम लिखते गए। तो अभी हमें क्या करना है, इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो अगेन सॉल्यूशन लिखोगे, फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, टैली मार्क्स, तो आपको पता है बीच में टैली मार्क्स ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो भी स्कोर आते जा रहा था उसे हम क्या कर रहे थे, उसको नोट डाउन करते जा रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्कोर। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, वेरी सिंपल, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ही आती है, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 6, ठीक है। डाइस के ऊपर सबसे छोटा नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, 6 होता है। तो 1 से लेकर के 6 तक जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हर एक की फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 कितने बार आया, जब 40 बार हमने वो डाइस को फेंका तो 1 कितने बार आया, चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 2 बार आया था, तो 2 लाइन खींच दिया, यहाँ पे लिख दो 2 कितने बार आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया था। तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। फिर 3 कितने बार आया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यहाँ पे आ रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। तो चलो यहाँ पे इसको टैली मार्क लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, अच्छा 13 है ना, तो वो 5 और 5 10 3 13, हाँ सही है, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, और 3 और 1 2 3 हो गया। फिर 4 की फ्रीक्वेंसी, तो 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 ही बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 8। अभी 5 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 1 के बाद 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 बार, है ना, इधर लिख दीजिए 5। अभी ये 6 कितने बार है, तो 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 ही बार है, तो यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देते 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, चलो डायरेक्टली करें, देखो 8 8 16, ये देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20, 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 प्लस, अच्छा ये है ना, अभी 20 प्लस 13 33 33 प्लस 5 38 38 और 2 क्या हो जाएगा, 40, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 40। इसको n भी कहा जाता है, तो n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 40, ठीक है। तो ये लीजिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, है ना, कितना आसान है बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आसान लग रहा है कि नहीं, ठीक है, आसान लग रहा है कि नहीं, एक ही काम तो करना है। अभी जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ करना है, डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ और टैली मार्क्स, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल कर दो। चलिए इसको देखिए, फिर आगे वाला बताती हूँ। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच ही गए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो ये डेटा दिया गया है। अभी आपको करना क्या है, तो यहाँ पे अगेन आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ही ड्रॉ करना है। तो चलिए कर लेते हैं, है ना। अब तो आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। इसमें क्या लिखोगे, क्या दिया यहाँ पे, चपातीस दिया गया ना, यहाँ पे लिख दीजिए चपातीस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैली मार्क आता है, आपको पता है, फिर इधर फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी लिखा ही है। अब क्या करोगे, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 2 है ना। 1 कहीं पे दिख रहा है, नहीं, तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 है। और सबसे बड़ा क्या है, ध्यान से देख लो जरा,
मुझे तो 5 दिख रहा है, 6 कहीं पे है नहीं, यानी 2 से हमें 5 तक जाना है, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2 देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। और टैली मार्क्स आप कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक है। अब ये 3 है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या करोगे, इस तरीके से आपको लाइन खींचते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 10। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब पूरा गिन दो, उसके बाद ये टैली मार्क्स और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दो, ऐसे भी चलेगा। या फिर एक एक देखते जाओ, एक देखा ना तो एक लाइन खींचो, दूसरा देखा तो दूसरी लाइन, फिर ये देखा तो एक और लाइन, फिर उसके बाद फिर एक और लाइन, फिर जाके इस तरीके से। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कैसे भी करना है, बस आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की बात करेंगे, तो 4 देखो ये दिखा हमें, एक लाइन खींच दीजिए। ऐसे ही करोगे तो अच्छा रहेगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा ना। फिर ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4, उसके बाद ये वाला 4, फिर यहाँ पर ये वाला 4, इसको मैं टिक कर दूँ, फिर ये 4, तो अब भी लाइन ऐसे खींचेंगे। उसके बाद ये वाला 4 आ गया, एक लाइन फिर से ऐसी, फिर ये वाला 4, ये लीजिए लाइन खींच दिया। और कहीं पे 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 कितने बार है, 5 और 3 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखो ये एक लाइन खींच दिया, 2 तो दूसरी लाइन खींच दी हमने, फिर जाके 3 तो तीसरी लाइन खींच दी, फिर यहाँ पर आगे देखते जाओ, बस 3 ही है ना। ये देखो हमने ये 3 को छोड़ा है शायद से, एक बार फिर से हमें काउंट करना पड़ेगा कि 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बार है। अच्छा मैंने इसको टिक नहीं किया था, चलो हो गया। तो ये कितने बार हमने देखा था, 5, 3 बार देखा था, एक बार फिर से देख लेते, 1 2 3 3 3 3 3, बस 3 ही बार है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर दो, तो कितना आएगा, 10 और 8 कितना होता है, 18, 18 और 9, 18 और 9, 9 8 17, 27 और 3 क्या होगा, 30। यानी यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n कितना आ गया, 30। समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आपको करना था, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना था, जो हमने कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से करिएगा, ओके। जैसे हमने यहाँ पे 3 को उधर टिक नहीं किया था, राइट, तो आप टिक करते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप कर रहे हो, कहाँ पे छोड़ रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली जो आपका प्रैक्टिस एट 55 है ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्लास 7 का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले के सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, तो आप लोग पिछले वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। आपको जो भी प्रैक्टिस सेट चाहिए बस सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।